दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो बिना किसी देरी के टीचरों ने एम्प्रेस मांगा कि नेक्स्ट पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था काल ना वहाँ पर एडला को बोल देता है कि जो एम्प्रेस के तौर पे तुम्हारी नेसेसरी ड्यूटी है तुम वो पूरी नहीं कर रही हो। और वो ड्यूटी होती है हेयर को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब ये था कि उसे काल के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी और अभी तक उसने ऐसा नहीं किया होता है। तो अभी ना वो इसी बात का ना बतंगड़ बना रहा होता है और उसे ट्रायल देने के लिए उसने बुलाया होता है वहाँ पर चीफ जजेस को, जो कि टेम्पल के होते हैं डेफिनेटली। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जो जजेस होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं एल्ला को कि हिज मैजेस्टी एम्परर ने अभी अर्जेंट ट्रायल की डिमांड की है एम्प्रेस के साथ, तो अब कभी मेरे साथ आना होगा। तो एल्ला बस उसे देख रही होती है और उसे कुछ भी नहीं बोलती है। और हम देखते हैं यहाँ पर ना जो एडला होती है वो सोचती है कि एम्पर मैंने नहीं उम्मीद की थी कि तुम ऐसा भी कुछ कर लोगे। और यहाँ पर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, क्या इतनी जल्दी अर्जेंटली ट्रायल के लिए हिज मेजेस्टी ने बुलाया है। हिज मेजेस्टी आखिर प्लान क्या कर रहे हैं, वो हर मेजेस्टी को क्या सू करना चाहते हैं। यहाँ पर ना जो वॉल्डर है मतलब जो हमारा लियोन है वो एडला के सामने आ जाता है और बोलता है क्या ट्रायल, वो भी बिना किसी नोटिफिकेशन के। और वो उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे बोलता है कि नहीं अभी ऐसा नहीं हो सकता। तभी चीफ जस्टिस उसे बोलते हैं कि हर मेजेस्टी की रिस्पेक्ट के तौर पे जो एम्पर है उसने स्टेट किया है जो जजिशियल चीज़ें होगी वो अनऑफिशियल होगी, मतलब कि उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। मतलब वो प्राइवेटली होगा सब जो मैटर वगैरह है, क्योंकि ये इंटरनल प्रोसेस होगा और जो अर्जेंट ट्रायल है तो ये रॉयल फैमिली ऑफ अलरज के बीच में हुई होगा, तो इसीलिए यहाँ पर कोई डेफ़िनेटली कोई अलग से नोटिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऐसा बताता है। यहाँ पर ना जो डचेस होती है ना वो आती है और उससे बोलते हैं कि टुडे नेशनल हॉलिडे है और क्या तुम आज के दिन बैंक्वेट के ड्यूरिंग यहाँ पर प्लान कर रहे हो उस ट्रायल को होल्ड करने का। और उससे बोलता है कि ये कभी पहले नहीं सुना है। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि ग्रैंड डचेस भी वहाँ पर समन की गई है विटनेस के तौर पे, तो तुम भी हमारे साथ जाओ। और यहाँ पर वो भी उसके साथ जाती है। यहाँ पर ना जो एडला होती है और उससे बोलती है कि अगर ये कोई ट्रायल हो रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि क्या मुझे किसी बात के लिए आरोपित किया गया है, मतलब क्या मेरे ऊपर कोई आरोप वगैरह लगाया गया है। और यहाँ पर वो सामने आके अपनी बात रखती है। तो यहाँ पर ना सोचती है कि काल क्या ही उस पे आरोप लगा सकता है और उसे याद आता है काल ने उसे बोला था कि तुमने खुद से मुझे रिजेक्ट किया है, इसके अलावा तुम अपनी जो ड्यूटीज़ है उसे फुलफ़िल नहीं कर रही। उसे याद आ जाता है कि वो क्या कर रहा है और यहाँ पर जैसे समझ आता है वो उसे बोलते हैं ठीक है फिर चलो चलते हैं, मुझे अपने साथ लेकर चलो। और वहाँ पर वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यहाँ पर ना जो चीफ़ होते हैं, मतलब जो भी जजेस वगैरह होते हैं वो उसे यस बोलते हैं। और यहाँ पर उसने ने नहीं सोचा था कि एडला ऐसे जल्दी से हाँ बोल देगी ऐसे ट्रायल के लिए। और वो सभी लोग जा रहे होते हैं और यहाँ पर एडला उसके पीछे पीछे जा रही होती है। यहाँ पर ना लियोन ना एडला को रोकता है और बोलता है योर मैजेस्टी। और यहाँ पर एडला उसे देखने लगती है और थोड़े टाइम बाद लियोन उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो यहाँ पर एडला उसका हाथ छुड़ाती है और उससे बोलती है कि मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊँगी लियोन, तुम मेरे बारे में चिंता मत करना। और हल्की सी स्माइल उसे दे जाती है। और यहाँ पर ना जो लियोन होता है वो सोचता है कि हाँ वो इसी तरह की पर्सन है, उसे अपने कंधों पर खुद का बर्डन कैरी करना अच्छा लगता है। और वो इतना ज़्यादा जो भार है अपने कंधों पर, नाजुक से कंधों पर कैरी कर रही है, लेकिन वो कभी इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। वो इसी तरह की पर्सन है, लेकिन मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो सकूँ। और यहाँ पर लियोन उसे देखता रहता है और यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि हिज मैजेस्टी एम्परर के मतलब एम्परर की ओर से जो ये वाला नोटिफिकेशन है वो आई है। और वो अभी टुडे का जो बैंक्वेट है वो कैंसिल कर रहा है, तो क्योंकि अभी अर्जेंटली ट्रायल होने जा रहा है इम्पीरियल फैमिली के अंदर। और इसके अलावा ये ऑर्डर भी दिया गया है कि जो पैलेस है उसे क्लीन कर दे और सभी को इमीडिएटली यहाँ से रिटर्न होना है। और यहाँ पर ना क्या मतलब सभी लोग सोच रहे होते हैं कि क्या एम्परर इस बात को अलाउ करेगा। यहाँ पर डचेस होती है और वो लियोन से बोलती है कि कोई बात नहीं मैं उसके साथ जाती हूँ, तो तुम ज़्यादा चिंता मत करना ठीक है। और यहाँ पर ना वो सभी सोच रहे होते हैं, उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि ट्रायल किस चीज़ के बारे में हो सकता है, आखिर कौन सा क्राइम ऐसा है या
जिसके बारे में वो एम्प्रेस को अक्यूज़ करना चाहता है। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि जो क्राइम है वो शायद ये हो सकता है कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं एज़ एम्प्रेस वो फुलफ़िल नहीं कर रही हैं। मतलब लियोन को यहाँ पर ना पता चल जाता है, हिंट हो जाता है कि क्योंकि जो एडला है वो बाकी सब तो अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर रही है, वो डेफ़िनेटली सिर्फ़ एक उसकी वाइफ़ होने की जो ड्यूटी है वो फुलफ़िल नहीं कर रही है। इसी बात का ट्रायल वो रखने जा रहे हैं। यहाँ पर वो अपने भाई को बोलता है कि ब्रदर, जल्दी से सारे जो आर्किटेक्चर्स हैं, मतलब कि जो भी नोबल्स हैं, उन्हें गैदर करो। और वो उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमें अभी की अभी एक्शन लेना होगा, क्योंकि सिचुएशन अभी चेंज होने वाली है। तो हम यहाँ पर ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते हैं। और वो यहाँ पर ना कुछ तो प्लान कर रहा होता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ना जो इक्विपमेंट एम्पायर के सारे जो सिटीज़न वगैरह हैं, वो कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जज किए जाते हैं। और जो अलर्च फैमिली है, इम्पीरियल फैमिली, वो एक एक्सेप्शन है। मतलब कि वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, उन्हें लॉ जज नहीं करता। जो इम्पीरियल फैमिली है वो उसके इम्पीरियल पैलेस के खुद के लॉज हैं ना, वो उसे जज करते हैं। और यहाँ पर जो ट्रायल है वो भी हॉल में एक लोकेट है पैलेस में, वहाँ पर होने जा रहा है। मतलब ये पब्लिक नहीं है, तो उनका खुद का है। तो यहाँ पर हम एडला को देखते हैं जो कि अपने ब्लू गाउन में जा रही होती है, जो कि हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। और वो बिना किसी डर के जा रही होती है। और जैसे ही वो पहुँचती है वहाँ पर, वो सभी लोगों को देखने लग जाती है और सभी लोग ऊपर होते हैं, खड़े होते हैं। यहाँ पर हम काल को देख रहे हैं जो कि एरोगेंटली स्माइल कर रहा होता है कि तो यहाँ हम देखते हैं जो होता है चीफ, वो बोलता है कि एम्प्रेस प्लीज़ जल्दी से अपनी सीट लीजिए। यहाँ पर एडला देखती है और बोलती है उस सीट को देखते हुए कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं उस सीट पे नहीं बैठूँगी। तो हम देखते हैं वहाँ पर चेयर रखी होती है और यहाँ पर एडला इसीलिए नहीं बैठती क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ पर ना जो वो ड्यूक है ना, वो बहुत ही गुस्से में उसे बोलता है कि एम्प्रेस, मैंने बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल थिंग्स सुनी है तुम्हारे बारे में, मतलब कि कुछ जो बातें अच्छी नहीं है वो सुनी है तुम्हारे बारे में। तो ऑलरेज फैमिली के मेंबर होने के नाते ये मैं हूँ जिसने ये अर्जेंट ट्रायल को होल्ड किया है, तो फिर तुम्हें इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ना जो डचेस होती है वो बोलते हैं कि ड्यूक डेस्टिनेल किसी भी हालात में वो अभी तक एम्प्रेस है, तो तुम्हें खुद से बिहेव करना चाहिए कि किस तरह से तुम्हें एक एम्प्रेस से बात करनी चाहिए। यहाँ पर ना कार्ल अभी बोलना शुरू करता है कि तुम सभी लोग चुप हो जाओ, हम अभी अपना जो ट्रायल है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तभी ट्रायल स्टार्ट होता है। यहाँ पर ना जो चीफ वगैरह होते हैं टेम्पल के आए हुए, वो सभी लोग बोलने लगते हैं कि आज का जो ट्रायल है वो हिज मेजेस्टी कार्ल ने अल्रिच ने रिक्वेस्ट किया है हर मेजेस्टी एडला अल्रिच इक्विपमेंट के खिलाफ। और यहाँ पर ना वो सभी लोग आमने सामने होते हैं। यहाँ पर ना वो बोलता है कि तुम अपनी जो मैरिटल जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं उसे फुलफिल करने में तुम फेल हो गई हो, ऐसा तुम्हें एक्यूज़ किया है, ऐसा तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है। और यहाँ पर वो आगे बोलता है कि आज के ट्रायल में जो भी मतलब तुम्हारे बैटिंग में नोबल्स वगैरह प्रेजेंट थे ना, वो सभी लोग आएंगे। और इसके अलावा जो प्रीस्ट प्रेजेंट था वो भी आएगा। और यहाँ पर वो प्रीस्ट आता है, तभी यहाँ पर डचेस बोलते हैं कि एम्प्रेस ने टावर को डिस्ट्रॉय किया था और इसके अलावा नेशनल हॉलीडेज सेलिब्रेशन भी होल्ड किया था, लोगों की इतनी ज़्यादा मदद की, गरीबों की इतना हेल्प किया, और तुम यहाँ पर उसकी फेलियर की बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि वो सबसे ज़्यादा जो अच्छी हैं इस पोजीशन के लिए, उसने इतने ज़्यादा अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाया है। यहाँ पर ना ड्यूक बोलता है कि क्या उसने अपनी एम्प्रेस की ड्यूटी को फुलफ़िल किया है। और आगे वो बोलता है टावर को डिस्ट्रॉय करना मैजिशियन का काम है और जो गरीबों की देखभाल करनी, उनके बारे में कंसर्न करना हिज मेजेस्टी कार्ल का काम है, मतलब एम्पर का काम है। तो एम्प्रेस को इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं है ऐसी चीज़ें करने का। यहाँ पर ना हमारी जो अर्ल है वो सोचते हैं कि क्या अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है। यहाँ पर ना वो बोलता है कि रीज़न कि तुम यहाँ पर हो योर मेजेस्टी। और यहाँ पर वो बोलने लगते हैं। यहाँ पर अर्ल को भी समझ आता है कि वो वेडिंग नाइट के कारण ये सारी जो चीज़ें हैं वो कर रहा है। और फिर वो कार्ल की ओर देखती है और बोलती है, कार्ल तुम बास्टर्ड, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर वो एक एरोगेंट सी स्माइल उसे दे रहा होता है। और यहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि एडला तुम्हें इसके बारे में जानकर कैसा लगा। एडला उसकी ओर देख रही होती है। यहाँ पर वो सोचता है
अपने मन में कि मैंने तुम्हें हेल में भेज दिया है और मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें इस हेल से बाहर निकाल सकता है। तो अगर तुम्हें बाहर आना है तो तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा और यहाँ पर ना जल्दी से मेरे पास आओ और मेरी विनती करो। यहाँ पर ना एडला उसे देख रही होती है, तभी वहाँ पर चीफ बोलता है कि एम्प्रेस की असिस्टेंट थी जो कि हाना है, उसे समन किया जाता है विटनेस के तौर पे। यहाँ पर हाना आती है और एडला उसे पीछे मुड़ के देखती है यहाँ पर, और यहाँ पर हाना भी उसे देखती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पर उसके बारे में, उसे ऐसे खड़े हुए देख के। यहाँ पर जो चीफ होते हैं वो बोलते हैं कि काउंटेस हाना प्लीज़ आप आंसर दीजिए, क्या हर मैजेस्टी एम्प्रेस ने कभी रिफ्यूज़ किया है एम्परर की रिक्वेस्ट को ऐसे नाइट स्पेंड करने के बारे में। तो यहाँ पर हाना उसे बोलते हैं कि जो हिज मैजेस्टी से एम्परर ने एक बार पूछा था तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे वो कैसे नाइट स्पेंड कर सकते थे उस सिचुएशन में। यहाँ पर ना और वो आगे बोलते हैं इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है जो जिसने नाइट स्पेंड करने से मना किया था वेडिंग डे वाले दिन, वो कोई और नहीं हिज मैजेस्टी एम्परर था। क्योंकि आपको तो पता ही होगा उस टाइम एम्परर था हमारा काल था जो, वो कितना ज़्यादा मतलब डायना के साथ इन्फैचुएटेड था, कितना ज़्यादा उसके साथ अट्रैक्ट था कि वो यहाँ पर अपने वेडिंग नाइट वाले दिन भी उसके साथ ही रहा था। तो हाना उसी की बात कर रही है, लेकिन वो डेफिनेटली एम्परर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर चीफ उसे बोलता है, जैसे ही उसने खाल के खिलाफ कुछ बोला कि तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर दो, और उससे आगे बोलता है कि क्या ये ट्रू है कि हर मैजेस्टी ने रिजेक्ट किया था हिज मैजेस्टी की रिक्वेस्ट को वेडिंग नाइट वाले दिन। और यहाँ पर ना डिक भी बोलने लगता है कि क्या तुम आंसर नहीं कर सकती, तुम कोर्ट में हो। मतलब वो लोग उसे इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि वो चीज़ वो जो बिलवाना चाहते हैं वे कि वो वही बोले। और यहाँ पर हम एल्डा को देखते हैं जो कि अकेले पड़ जाती है यहाँ पर। वो सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है उसके लिए ये सारी चीज़ें सुनना, और वो सोचता है कि टावर और जो लोग मर रहे थे बीस्ट में और लोग जिनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी थी, गरीब लोग, वो मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखता है और मैं उन्हें सेव करना चाहती थी, लेकिन मैं अभी थक चुकी हूँ, मैं अभी स्टॉप करना चाहती हूँ। और डेफिनेटली अभी ना उसने अपने दिल में जो भी वो करना चाहती थी उन सारी चीज़ों को मतलब छोड़ दिया है। मतलब इस पॉइंट पे आके ना वो कुछ भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर हम किसी का भला करना भी चाहते हैं, जब वो लोग नहीं चाहते हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं, ऐसा ही उसका मानना है। अभी हाना उससे बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते कि हर मैजेस्टी ही वो थी जिसे ब्लेम किया जाता है इसके लिए। और वो बोलते हैं कि एम्प्रेस, तभी जैसे ही उसकी मुँह से वो बात निकलते हैं ना वो जैसे उसे चुप करवा देते हैं।